जय श्री कृष्णा। जय श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय श्लोक नंबर 16 में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार से इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली बातें समझाकर कहूँगा। इसे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्म का तत्व समझाया गया है। उसे देखकर सुनकर भी बुद्धि इस प्रकार से ठीक ठीक निर्णय न कर पाना कि अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया अथवा क्रिया का त्याग तो कर्म है तथा अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग कर अमुक अकर्म है। यही उनका कर्म और अकर्म में निर्णय में मोहित हो जाना है। इस वाक्य में अपि पद का प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया है कि जब बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस विशेष विषय में मोहित हो जाते हैं, ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। अतः कर्मों का तत्व बड़ा ही दुर्विज्ञ है। यहाँ जिस कर्म तत्व का वर्णन करने के भगवान ने प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्याय के कहाँ किया गया है। उसको तत्व से जानना क्या है और उसे जानकर कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो जाती है। उपयुक्त कर्म तत्व का वर्णन इसके 18वें और 19वें और 20वें श्लोक में किया गया है। उस वर्णन से इस बात को ठीक ठीक समझ लेना कि किस भाव से किया हुआ है कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म बंधन का हेतु बनता है और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म का बंधन हेतु न बनकर मुक्ति का हेतु बनता है। यही उसे तत्व से जानना है। इस तत्व को समझने वाले मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसा कर्म या अकर्म त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बंधन का हेतु बन सके। उसके सभी कर्तव्य कर्म, ममता, आसक्ति, फल इच्छा और अहंकार के बिना केवल भगवद अर्थ या लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इस कारण से उपयुक्त कर्म तत्व को जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।